सबसे पहले तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि एक प्रोग्राम जो बाहर गली में होना था, वो किसी भी कारणवश चाहे कुछ भी रहा हो, वो एक बहुत ही पवित्र कार्य है। आप लोगों का यहीं इकट्ठा होना, 18 साल हो गए मुझे आपके पड़ोस में रहते हुए। 18 साल में ये पहला मौका वाल्मीकि जी जयंती का, वो पहली बार कि मेरे घर में या मेरे स्कूल में मना, इसके लिए मैं धन्य मानता हूं। देखिए, कुछ चीजें हैं, 18 साल से आपके पड़ोस में बच्चे पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के बच्चों वाले हो गए, अब उनके बच्चे मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए। कुछ चीजें देखो, सबका अपना माइंड है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। किसी के पास धन है तो वो धन देता है, किसी के पास गालियां होती है तो वो गालियां देता है, किसी के पास अच्छी बातें होती हैं अच्छी बातें देता है, किसी के पास ज्ञान होता है तो वो ज्ञान देता है, किसी के पास धर्म का ज्ञान होता है, किसी के पास साइंस का ज्ञान होता है, किसी के पास सामाजिक का ज्ञान होता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सबसे पहले तो ये जो बच्चा बैठा हुआ है, इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया आवाज है। मैं वहां पीछे की शुरुआत में, मतलब एक रूहानी आवाज जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी आवाज है इस बच्चे की। मतलब या तो मैं मोहम्मद रफी से इम्प्रेस हूं या इसकी आवाज से इम्प्रेस हूं। हर किसी को इतनी अच्छी आवाज नहीं मिलती। देखो, चलो 10 मिनट में लेता हूं, मुझे बुलाया है, कुछ बातें ऐसे हो सकती हैं जो आप लोगों को समझ ना आए, या जिनको समझ में आए उनको थोड़ी बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे। लेकिन एज ए टीचर, एज ए अध्यापक, मेरा कर्तव्य बनता है जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है, जो मेरी बुद्धि है, जिस तरीके से मैं चीजों को देखता हूं, वो सबका अलग नजरिया है। मेरा ये मानना है, ये जिन महान शख्सियत के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए, ये जो रात है ना, देखो 2 तरह के ज्ञान होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। अब आध्यात्मिकता के ज्ञान में और वैज्ञानिकता के ज्ञान में क्या फर्क है? अब जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, वो शरारतें कर रहा है, पलटी मार रहा है, खिड़की पे चढ़ रहा है, बाहर भाग रहा है, अंदर भाग रहा है, चोट खा सकता है। हम उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, नहीं बेटे चुपचाप बैठ और काम की बात सुन कि क्या बात चल रही है। जब हम उसके कंधे पे हाथ बिठा लगा के नीचे बिठाते हैं, वो आध्यात्मिकता है। हम उसे चोट लगने से, उछल कूद करने से, गलतियां करने से बचा रहे हैं। समझ में आ रही है? वो आध्यात्मिकता है, वो पूजा पाठ है कि किसी को गलती करने से बचाना, वो पूजा पाठ और आध्यात्मिकता है। लेकिन उसके बैठने से तो कामयाब नहीं होगा ना। वो जब वो बैठेगा, उसको शांत करेंगे, तब उसे हम कुछ काम की बातें सिखाएंगे। उन काम की बातों से वो जिंदगी में कामयाब होगा। आप सभी को यहां बुलाया गया है इनका नाम लेके। अगर आप इनका नाम लेके आज यहाँ इकट्ठे हुए, आप अपनी जिंदगी में हजारों गलतियां कर रहे थे, किसी को उल्टा भी बोल रहे थे, किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे थे, किसी का भला भी कर रहे थे, अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों को पाल रहे थे, काम कर रहे थे, अच्छा बुरा सभी करते हैं हर रोज, सभी लोग, पाप पुण्य हर कोई करता है। तो उन चीजों से बाहर निकाल के आपको यहां बिठाया, वो आध्यात्मिकता है, वो इनके नाम की शक्ति है। लेकिन यहां बैठकर अगर आप यहां पर बैठकर अगर आपने जिस तरह उस बच्चे को बैठ के ज्ञान नहीं दिया गया, उसे वो बातें नहीं बताई गई जिससे कामयाबी मिलेगी, तो वो बैठना जैसे उस बच्चे के लिए बोझ हो जाएगा, आपके लिए भी बोझ है। और वो बोझ कितने साल, रात का नहीं, सारी जिंदगी का बोझ। मेरा ये मानना है, मैं बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूं, मैं चित्र पूजा में विश्वास नहीं रखता। ये थोड़ी डिफरेंट बात है। मैं चरित्र पूजा में विश्वास रखता हूं। फर्क है। चित्र पूजा में आप सारी
1000 साल तक आप इनको फूल मालाएं चढ़ाते रहो, 1000 साल तक। वाल्मीकि समाज या जो कोई भी अपने गुरु को मानता है, हम कश्यप समाज को मानते हैं, या कोई रविदास जी को मानता है, या कोई कबीर जी को मानता है, या कोई किसी को भी, जो भी जिसको मानता है, जो संत की कोई जाति नहीं, संत सभी के होते हैं। जो किसी को मानता है 1000 साल तक पूछता रहे, उस समाज का कभी भला नहीं होगा। वो जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। कभी भी गीत गाने से, प्रशंसा करने से, 800-900 साल पहले कबीरदास जी आगे चले गए, रविदास जी आगे चले गए, क्या कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने देवी देवता आगे चले गए धरती से, कितने संत महात्मा आगे चले गए, लोगों की जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों की जिंदगी में प्रभाव तब पड़ता है जब वो क्या कह के गए उस पर अमल करना है। आपको क्या लगता है इन्होंने क्या किया? मैं यहां लोगों से बैठ के पूछूं कि इन्होंने क्या किया, क्या बताएंगे आप? पूरे संसार को कोई 10 बातें नहीं बता सकता कि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, लेकिन एक बात सब बताएंगे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। यही तो पता है ना सबको, इससे अलावा तो नहीं कुछ पता किसी को। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ऐसे लिख दी, ऐसे लिख दी। किस चीज में लिखी? संस्कृत में लिखी। किस में लिखी? आप जानते हैं संस्कृत कितनी टफ लैंग्वेज है? जानते हैं कितनी टफ लैंग्वेज है? 25 से 30 साल अध्ययन करना होता है। 30 साल कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ना होता है। क्या? अब देखो साथ में एक फोटो एक आदमी की, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये आदमी ना आया होता ना तो ये स्कूल बनना था, ना आप लोगों के लेंटर के मकान होने थे, ना आप लोगों के शरीर पे सफेद कपड़ा होना था। 1947 से पहले कपड़ा नीचे गंदा करके मिट्टी में सारी जिंदगी गंदगी में और गांव की बाहर फिरनी पे रहने के लिए मजबूर किया जाता था आप लोगों को, हम लोगों को। ये वो आदमी था जो साथ में बैठा हुआ है, जिसने हमें आज ये चीज, इन बच्चों को पढ़ना लिखना, MSc, BSc, BTech, MTech, सरकारी नौकरी, अफसर, नेता, मंत्री बनने की ताकत दी। तो अगर हम बात करें अपने महापुरुषों संतों के साथ, तो इसकी बात भी करनी बहुत जरूरी है। तो वाल्मीकि जी से हमने क्या सीखा? उसने 50 साल पढ़ाई करी तब जाके उसने, लेकिन क्या हम सीखते हैं क्या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? आपको क्या लगता है? वाल्मीकि जी के कपड़े देखो आप, उनकी दाढ़ी देखो आप, उनके बाल देखो, उनके कपड़े देखो, उनके हाथ की कलम देखो, और अपने बच्चों के कपड़े देखो, अपने कपड़े देखो, अपना लाइफस्टाइल देखो, उनके दांत देखो, गंदे हैं क्या? एक ऐसा समाज जो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को साफ करता है, बुरा लगेगा आप सभी लोगों को? आपके पड़ोस में बैठा हूं, बुरा लगेगा? लेकिन सबसे गंदा पड़ोस हमारा ही है, जो पूरे देश को साफ करता है। सबसे गंदी बस्तियां हमारी, सबसे गंदी गलियां हमारी, पूरे शहर की मॉडर्न टाउन को चकाचक रखने वाले आप लोग, हुड्डा को चकाचक रखने वाले आप लोग। अपनी गलियों में हमने क्या हाल कर रखा? सोचने की बात। फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल चेंज करना पड़ेगा। बुरी लगे तो लगनी भी चाहिए। जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि मान सम्मान होता क्या है। मेरा दादा टोकरे बनाता था, मेरा बाप भी टोकरे बनाता और मैं भी टोकरे बनाता, तो क्या आज दुनिया मुझे जानती? क्या मुझे जानती? यानी टोकरे मेरे परदादा ने भी बनाए होंगे, उसके दादा ने बनाए होंगे। जो काम हमारे पूर्वज कर करके बदनाम हुए, वो काम हमें छोड़ने पड़ेंगे अगर नाम कमाना है तो। और ये बात अपने दिमाग में से निकाल देना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। होता है, हर काम छोटा बड़ा होता है। ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया कि कोई काम छोटा बड़ा। जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हो तब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि पहले उसका पेट भरना है, फिर हमें चाहे भीख मांगनी पड़े अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपके पास रास्ता है दूसरा काम करने का, तो गंदे कामों को त्याग दो। जिन कामों से आपकी इज्जत खत्म होती हो, जिन कामों को करने से अंदर की रिस्पेक्ट खत्म होती हो, उन कामों को छोड़ दो। काम बदलो, अपने पूर्वजों के काम छोड़ो। जब उनको इज्जत नहीं मिली उन कामों को करने से, तो हमें कहां से मिल जाएगी। मैं तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं यहां पर सामने,
दादा भी वही काम कर रहा था, एक लाठी लेके 4 पशुओं के पीछे। आगे बेटे को भी उसने पैदा किया, उसको भी लाठी लेके 4 पशुओं के पीछे। आगे पोता भी 3-4 साल का मेरे सामने घूम रहा है और उसको भी लाठी पकड़ा दी अपने हाथ में। बुरा लगे तो 100 बार लगना। जब वो दादा कामयाब नहीं हो, उसका बाप कामयाब नहीं हो, तो पोता कहां से कामयाब हो जाएगा उसी काम को करके? कैसे कामयाब होगा? क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं बदलते? सबसे पहले साफ रहना सीखो। स्कूल बाद की बात है, स्कूल काटा। सबसे पहले साफ रह रहे हैं ना, फिर पढ़ना लिखना सिखाओ। पढ़ रहे हैं ना? आपको क्या लगता है कभी तू तड़ाके से बात करी होगी इन्होंने? कैसे 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 बात करते हैं वो, कितनी शुद्ध भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं। और जब मैं गली से निकलता हूँ और मैं इन बच्चों को बात करते हुए सुनता हूँ ना, मेरा खून अंदर ही अंदर चढ़ जाता है। जब मैं इनको बात करते देखता हूँ, इतनी रफ लैंग्वेज इन बच्चों की, कोई संस्कार ही नहीं है। क्या करेंगे? कैसे इज्जत कमाएंगे? कैसे इज्जत कमाएंगे? 10 रुपए कम कमा लो लेकिन इज्जत कमा लो। इज्जत आएगी अच्छा बोलने से, साफ कपड़े पहनने से, एजुकेशन से, घर को साफ रखने से। अनपढ़ आदमी भी है और साफ कपड़े पहन के आया हुआ है और स्कूल का उसने कभी मुंह नहीं देखा, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये स्कूल में नहीं गया। लेकिन जैसे ही वो अपने मुंह से 4 शब्द अच्छे बोलता है तो किसी खानदानी घर का और BA MA कर ली और मुंह से ऐसे बोल रहा है, तो नहीं भाई जरूर पीछे से गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा बोलना सिखाओ अपने बच्चों को, जी आप कहना सिखाओ, पैरों को हाथ लगाना सिखाओ, साफ कपड़े पहनना सिखाओ, उनको बड़े सपने दिखाओ। बेटा हमने जैसे मैजिक कुछ कर लिया, जिंदगी जी ली, लेकिन तू वो काम मत करियो जो हम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने आप लोगों को बताया। जो मेरे पास है मैं वही दे सकता हूँ, जो मैंने देखा है, जो सीखा है, मैं उसी को बता सकता हूँ। मैं अपने दादा के नक्शे कदम पे नहीं चलूंगा। मेरे दादा ने जली कटी बोल बोल के पूरे गांव को दुश्मन बना रखा था। आज फरवरी में 101 साल का हो गया, वो 101 साल के हो चुके हैं मेरे दादाजी। और मैं यहां मन से बोलता हूं, जिस दिन वो आदमी मरेगा ना, 5 आदमी गांव के नहीं आएंगे उसके। कोई नहीं आता गंदा बोलने वाले, उसमें कोई नहीं याद करता। लेकिन एक अच्छा आदमी मरता है तो कई पीढ़ियों तक लोग याद रखते हैं। हमारी गिनती शहर में, अब देखो मैं तो पॉलिटिशियन आदमी हूँ, 2 इलेक्शन आपके सामने लड़ चुका हूँ, ये अभी डांडा आके गया, इससे 100 गुना बड़े लीडरों के साथ मेरा उठना बैठना। वहां पे आप लोगों की बिरादरी के बारे में, मेरी बिरादरी के बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें चलती हैं, आप लोग सुन भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे। ये तो यहाँ आके हमारी वोटें लेने के लिए हमारे थपकी मारेंगे, हमारे घर का पानी भी पी लेंगे, वहां जाके उल्टी करेंगे, हाथ देके कर लेंगे। तो वहां पे हमारी इज्जत 0 है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने सबको दिया है। उनकी नजर पता क्या, जब हम बैठते हैं, सभी इकट्ठे बैठते हैं, पता क्या कहते हैं? छोटी वोट और बड़ी वोट। छोटी बिरादरी की वोट को छोटी वोट कहा जाता है, वोट को भी छोटी कह दिया, जो बराबर है, समान है। बिरादरी तो छोटी थी, हमारी वोट को भी छोटी बता दिया। कारण जानते हैं, क्योंकि हमने अपनी वोट को छोटी बना दिया ना, उनको पता है कि कैसे खरीदना है। तो हर चीज में छोटे हैं उनकी नजर में हम। वो कभी नहीं चाहेंगे, वो सारे रास्ते बंद करेंगे आप लोगों के लिए, स्कूल के रास्ते बंद करेंगे, राज के रास्ते बंद करेंगे। तो जब भी इस तरीके की भीड़ हो, वाल्मीकि जी की जयंती हो या कोई भी हो, मैं चाहूंगा अगली बार से टीम जिसने प्रोग्राम किया है, अपने समाज के 4 अफसरों को भी बुलाना, ताकि उनसे बच्चे प्रेरणा लें। 4 अफसरों को भी बुलाना, एक कोई पुलिस वाले को बुलाना, किसी DC SP को बुलाना, किसी को बुलाना जो अच्छी पोस्ट पे है, उससे प्रेरणा मिलेगी कि इन बच्चों को आगे करना क्या। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, उसके संघर्ष को सुनना कि उसने कैसे गरीबी से कामयाब हुआ है। हमारे माँ बाप भी तो फैक्ट्री में जाके, मेरे पिताजी आज तक फैक्ट्री में जाते, लेकिन जब मैं कॉलेज में था ना, मैं ये सारी चीजों को देखता था कि दूसरे बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम दिमाग में सोच लिया था कि काम करूं, छोटा या बड़ा करूंगा वो जिससे
ये जो बड़े लोग जो या बड़ी बिरादरियां या जो बड़े बिजनेसमैन लोग जो काम करते हैं, काम वही करूंगा, चाहे छोटे लेवल पे करूं, काम वही करूंगा जो जी वाला काम हो। 10 रुपए कम मिले लेकिन काम वो करो जिसके आगे जी लगे। 10 रुपए कम मिले, मैं फिर कहूंगा दोबारा, गंदा काम करने से 20,000 रुपए महीना मिलते हैं तो छोड़ दो, इज्जत वाले काम में 10,000 रुपए महीने कमा लो। उससे आपके बच्चों के खून में ना एक वो आएगा, गर्व। गर्व खून में होता है, वो गर्व नहीं है हमारे बच्चों के अंदर। मैं यहाँ आता हूं, हमें मजबूरी में कॉलम में जाति लिखनी होती है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ जी नाम का, बाप का नाम, माँ का नाम, फलाना, जैसे मैं कास्ट वाले कॉलम पे आता हूँ ना जी, जाति क्या आप लोगों की, कोई भी अच्छी कास्ट वाला 1 सेकंड से पहले बताता है कि हम इस कास्ट के हैं। और जैसे हमारे SC BC के बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनको पैर में घोटों में पानी पड़ जाता है उनको कि अपनी बिरादरी को बोले तो बोले, कैसे बोले, फिर वो जोर लगा के बोलता है अपनी बिरादरी को, ये है जी। इतना जोर लगाने की जरूरत क्या है? जैसे नाम प्यार से बता, क्योंकि उससे निकल नहीं रहा था वो नाम, जोर से बोला उसने नाम, निकल नहीं रहा अंदर से, क्योंकि गंदे नाम है हमारी जाति में। ये तो अब मिलेगी ना हमारे को, कश्यप या वाल्मीकि, दूसरे नाम जो हजारों साल से हमारे पे जबरदस्ती थोपे गए। तो मैं जो कहना चाहता हूं ना, अपने हर काम आपका सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए 2 चीजों में होना चाहिए कि आप इज्जत कैसे कमाएं और आपका बच्चा राज की तरफ कैसे जाए। राज 2 ही तरीके का, या तो पॉलिटिक्स या फिर बड़े अफसर। आपका बच्चा अफसर कैसे बने या आपका बच्चा नेता कैसे बने, बस यही 2 कार्य फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना जिंदगी में, क्योंकि इन्हीं 2 चीजों से मान सम्मान मिलेगा, अफसर बनने से या नेता बनने से या फिर व्यापारी बनने से। व्यापारी इन दोनों को चलाता है, या तो व्यापारी बनाओ बच्चे को, या नेता बनाओ, या अफसर। और रास्ता मत छोड़ो अपने बच्चों के पास, उनके दिमाग में इतना जहर भर दो कि बेटा अगर तू इन तीनों में से कुछ नहीं बनाना तो कुछ नहीं है जिंदगी में, खत्म। हमारी माँ ने हमारे को यही सिखाया। शुक्र है उस माँ का पैदा हुए हैं जो ये कहती थी कि अगर ये नहीं बने तो जिंदगी खत्म है तुम्हारी, खाली बैठ जाओ। वो छोटे वाला मेरे घर बैठा है, मैं उसे कहता हूँ मेरी माँ इसे कहीं नौकरी लगा दे। बोला नौकरी ही तो नहीं करवाऊंगी इसे, सारी जिंदगी बैठ के खिला दो। आज उसे उस लेवल बना दिया कि वो आज कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर दिन में 5,000 10,000 15,000 कितने बनाते गिनती नहीं है। आज उसे ट्रेडिंग का इतना ज्ञान दिलवा दिया। तो अपने बच्चों के अंदर उतना ज्ञान विकसित करो कि वो या नेता बने या अफसर बने या फिर व्यापारी बने। और सबसे पहले तो साफ रहना और बोलना सिखाओ। बस मैं तो यही कहूँगा, किसी भी माता बहन, मेरे बुजुर्गों को या मेरे साथी भाइयों को किसी को मेरी बात नहीं लगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कड़वा यूज करूँ। टीचर का कार्य कड़वा होना है। जो मीठा टीचर होगा वो टीचर ही नहीं हो सकता। जो टीचर पिटाई नहीं करता अपने बच्चों की वो टीचर ही नहीं है। जो डांट नहीं सकता वो टीचर ही नहीं है। मैं कहूँगा, मेरे पास लोग आते हैं जी फलाने स्कूल वाला तो कुछ नहीं कहता, वो टीचर नहीं है, वो व्यापारी है। टीचर वही जो डांटे, टीचर वही जो सजा भी दे, टीचर वही सच्चा टीचर है। और नहीं तो पेरेंट्स को भी खुश करके रखो, बच्चों को भी खुश करके रखो, वो फिर व्यापार है। और शिक्षक व्यापारी नहीं होता, शिक्षक व्यापारी नहीं हो सकता। मेरे पास 10 बच्चे कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 18 साल पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा हूं। जो मेरे बच्चों को सही ज्ञान चाहिए मैं वही देता हूँ, चाहे वो किसी को धार्मिक रूप से गलत लगे चाहे सामाजिक रूप से गलत लगे, लेकिन मैं देता वही हूँ जो सच्चा है। जो मेरे पास है मैं वही सिखा सकता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।